परिवार की ओर से दोनों प्रवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के उत्सव में सराबोर है। क्योंकि आज ही के दिन 1950 में भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। वहीं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा, जब हमारा देश पूर्ण स्वतंत्र हुआ, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र राष्ट्र बना, जिस दिन देश गुलामी के बंधनों से मुक्ति पाई, जिस दिन देश एक नए हिंदुस्तान की नींव पड़ी, जिस दिन हमने यह सपना देखा कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनेंगे, और आज हमें गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र के निवासी हैं। हमें गर्व है कि आज हम लोग अपने 72वें गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस एक दिवस नहीं, एक उत्सव है, एक पर्व है, और यह दिवस शहीदों की याद करने का दिन है। जिस दिन फांसी पर चढ़ने से पहले यह नहीं सोचा कि उनके न रहने पर उनके परिवार की क्या स्थिति होगी, उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके परिवार में कौन कौन है। ठीक ही कहा गया है कि शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुजदिल कभी पैदा नहीं करती। लाला लाजपत राय जैसे शहीद की आखिरी सांस भी यही कहती है, मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य की कफन की कील साबित होगी। आज वक्त यह सोचने का नहीं कि इस मुल्क ने हमको क्या दिया है, बल्कि यह सोचने का दिन है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है। पिछले 72 सालों की उपलब्धियों की समीक्षा करें तो पाएंगे कि देश ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की है। जहां खाद्यान्न के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भर हासिल की है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है। विश्व के तमाम देशों में भारतीयों ने अपनी लगन, परिश्रम एवं ईमानदारी से ऊंची ऊंची पदों पर आसीन होकर देश को गौरवान्वित किया है। इसलिए विश्व के अधिकांश देश भारत की ओर उम्मीद भरी दृष्टि से देख रहे हैं। विश्व के सभी शीर्ष स्थान राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश को बाहें खोलकर अपनाने को आतुर रहते हैं। इसके पीछे देश के शिक्षाविदों, अभियंताओं, वैज्ञानिकों, कुशल प्रशासकों, राजनीतिज्ञों एवं अनावरत अथक तपस्या और सूझबूझ है। विगत वर्षों को याद करें तो पाएंगे कि चाहे इस कोरोना काल में जीवन
रक्षक दवाओं का मामला हो, चाहे जीवनदायिनी वैक्सीन की बात हो, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की रीति नीति पर चलकर यह साबित कर दिया है कि हम व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व के पोषक हैं। शिव खेड़ा के शब्दों में सभी का दिल जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। चीनी शासक माओ ने कहा था कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, लेकिन शांति के पुजारी गांधीवादी तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा, जो शक्ति बंदूक की नली से निकलती है वह थोड़े ही समय तक प्रभावी रहती है। अंत में सत्य, न्याय, आजादी और लोकतंत्र के प्रति जनता का प्रेम ही विजय प्राप्त करता है। आखिर में मानवता, मनुष्य और उत्तम विचारों की ही जीत होती है। देश के वीरों की गाथाएं अनंत है, समय सीमित है, अतः आप सभी से यह अपील करना चाहूंगा, नए युग में विचारों की नई गंगा बहाओ तुम, सब कुछ जो बदल दे ऐसी समा को जलाओ तुम। अगर तुम ठान लो तो आंधियों में मोड़ सकते हो, आंधियों को मोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो देश के इतिहास में अपने सुयश का एक नया अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। तुम्हारे बाहुबल पर हम सभी को भारी भरोसा है। उसी विश्वास को फिर आज जन जन में जगाओ तुम। नए युग में विचारों की नई गंगा बहाओ तुम। जय हिंद, जय भारत। India got independence on 15 August 1947. The country, though did not yet have a permanent constitution. Instead, its laws were based on the modified Colonial Government of India Act 1935. On 29 August 1947, a resolution was moved for the appointment of drafting committee, which was appointed to draft a permanent constitution with Dr. B.R. Ambedkar as chairman. While we celebrate Independence Day for the day on which India got freedom from British rule, Republic Day celebrated for the day on which Indian Constitution came into effect. On this day, let us pledge to make our motherland clean and green. On this day, let us pledge to have full trust in our democracy. On this day, let us pledge to strengthen the democracy in our country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. बहुत अच्छे ढंग से पुलकित ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। तो हम सभी शिक्षक बंधुओं से आग्रह करेंगे कि जोरदार एक बार तालियां बजाएं और इस बच्चे का उत्साहवर्धन करें जिन्होंने इस अवसर पर अपनी सुंदर प्रस्तुति दी। और अब हम लोग भाषण के क्रम में ही आगे बढ़ेंगे और मैं आमंत्रित करता हूं सामाजिक विज्ञान विभाग से राजेंद्र प्रसाद सर को कि वो मंच पर आएं और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपना भाषण प्रस्तुत करें और इस कार्यक्रम में उत्साह को भरें। सर। टूटने और बिखरने का
चलन मांग लिया। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर। लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। नमस्ते, मेरा नाम सोनाक्षी विश्वास। मैं आज रिपब्लिक डे का एक पेट्रियोटिक सॉन्ग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मेरी याद रहे तू। वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँचें आने नहीं दूँ। तुझ पे कोई गम की आँचें आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। नमस्ते। आपके सामने प्रस्तुत है लद्दाख राज्य का एक वाल्ती लैंग्वेज में गाया हुआ एक देशभक्ति गीत जो कुछ इस प्रकार है। निलित्सा नीलासा निनिस्गिरियांचा निनिस्नी प्रियांचा नि हिंदुसिता नरिसम न दुश्चे कोई गर न दुश्चे शिस्ती तो दासा नि हिंदुसिता निलित्सा नीलासा निनिस्गिरियांचा निनिस्नी प्रियांचा नि हिंदुसिता। सर की तब में